guys, Assalamualaikum. Hopefully all of you are doing well with the graciousness of Allah Almighty and things are soothing by your side. इस आज के व्लॉग का आगाज़ एक बहुत ही प्यारी सी हदीस के साथ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना मेरे लिए कायनात के मिल जाने से ज़्यादा पसंदीदा है। क्या पढ़ा है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एंड तक। तो गाइस रिसाइट तस्बीहात एज मच एज यू कैन। आप लोगों को पता है इनकी डेली रूटीन में इतनी ज़्यादा बरकत होती है, लगभग हमें भी तौफीक दें तस्बीहात करने की, और हम लोग करते भी हैं ना। हम लोग करते होते हैं मोस्टली असर के बाद हम लोग तस्बीहात करनी होती हैं। यस, तो गाइस आज की रूटीन कुछ ऐसे है कि मैंने और उस्मान ने प्लान की हुई है एक छोटी सी गेम। मैंने तो नहीं की प्लान अभी तक। तुमने नहीं की? मैंने ऑलरेडी कर ली। वो याद है तुमने मुझे एक रील शेयर की थी इंस्टा पे, तो मैंने सोचा कि यही हम लोग व्लॉग में कर लेंगे। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आ गया था कि हम लोगों को ना यही व्लॉग में करना चाहिए। मैं तो बहुत सी रील्स आप को भेजती हूँ, पता नहीं आप कौन सी रील उनमें से एक मैंने डिसाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ आज की हमारी फर्दर रूटीन कि आज हमारी रूटीन में क्या चीज़ डिफरेंट। रूटीन तो सारी गुजर गई। आपके रात को 7 बजे हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो डेली यही टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट। बस ये है कि कभी कभार हम लोग अगर टाइम पे उठ जाए, लेकिन अगर 12 बजे उठ जाए तो फिर डे का भी व्लॉग होता है। अदरवाइज हमारा मगरिब के बाद ही यही स्टार्ट होना होता है। तो आज हम लोग गई इस टाइम, तो आप लोगों को पता है डिनर की तैयारी है, रात का खाना हम लोगों ने खाना है। खाने के लिए मम्मा कह रही थी कि आ जाओ और आके खा लो, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं कि पहले हम लोग आज रात खाने में क्या खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ना गेम प्लान की हुई वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खाना खाते हैं, आप लोग शेयर करते हैं खाने में क्या है, फिर उसके बाद अपनी वो वाली गेम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोग गेम को फुली एंजॉय करेंगे। काइंडली आप लोग वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस मिलते हैं आप लोग से। मैंने डालना शुरू किए असमा, बस मुझे थोड़े से डालने हैं, फिर मैं बाद में डिसाइड करूँगी मुझे और खाने के नहीं। तो मैंने लाइबा को डाल दिया, लाइबा को डाल यही से आप लोग घर किया गोश्त बनता है और आप उसके साथ रोटी प्रेफर करते हैं या फिर चावल प्रेफर करते हैं। हम लोग घर तो गई एक टाइम चावल खाते हैं और फिर द नेक्स्ट डे जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना, अब बहुत आएगा सी नफर, तो नेक्स्ट डे जब हम लोग वो चटनी तो डाल दो उसको। तो गई नेक्स्ट डे जब हम लोग करते हैं ना चटनी ऐसे ब्रेकफास्ट जब करते हैं तब क्या रोटी खाते हैं ना। अरे गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, इतने मजे का था। चावल तो बहुत मजे के थे। मैंने पहले तो सारे चावल खाए हैं। मैंने सेकंड टाइम डाल के खाया है, इतने यमी थे। और आप लोगों को पता है कि अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे। वैसे तो हम लोग गर्मियों में सेकंड टाइम चाय नहीं पीते होते, तो मामा वाले कह रहे थे कि मेरा थोड़ी सी हैवीनेस फील हो रही है, चाय बनाओ थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना चाय बनाती हूँ, उसमें तुम ना भी लोग साथ कंटिन्यू करो। और असमा यू आर सपोज टू ब्रिंग अ रजिस्टर विद अ पेंसिल, उसके ऊपर हम लोग वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड्स लिख के फिर हम लोग अपनी गेम स्टार्ट करेंगे। चाय बनाते हैं, चाय बना के साथ चाय को एंजॉय करेंगे और साथ अपने वो गेम करेंगे। ओके मेरे फोन में ना तुम्हारी चैट जोन सी मेरी इंस्टा पे है ना, उसके अंदर वेरी लास्ट रील है, वही वाली रील है। तो उसको देखो और उसको देख के आइडियाज लो, और AI पे लिखने, गूगल लिखने, जहाँ वैसे लिखने हैं उसको निकाल के ना वर्ड्स लिख के उसको ऑर्गेनाइज करके फिर गेम स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो मैं कर लूंगी। आप चाय बनाने लगी हूँ। चाय पियेंगे आप लोग गाइस? वैसे आप लोगों को मोस्टली मुझे लगता है इतने ज़्यादा लोगों को चाय पसंद नहीं है। जितने भी लोग देखते हैं वो कहते हैं आप लोग इतनी चाय ना पिया करेंगे, हम लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते, आप लोगों को पता है। मेरी चाय बनाएगा बस थोड़ी सी, इतनी सी। मैंने भी इतनी सी पी। कितनी सी? इतनी सी। ओके, नहीं आपने कही थी। चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं आपको। इसे देखिए आप की चाय, आपने चाय बना ली है। यस, इसमें बन गई है। ओके मैंने वर्ड्स अभी सिर्फ सर्च किए हैं, अभी मैंने ना लिखे नहीं है रजिस्टर पे। मैं लिख लूँ फिर मैं। मेरी बात सुनो, तुमने सिर्फ वो लिखने हैं जो तुमने मुझसे पूछना है। हाँ जी, आपने मेरे लिए और ज़्यादा से सर्च करना है, और तुम्हारे वर्ड ठीक है। तो अब हमें क्या पता हमारे डिफरेंट हैं या एक जैसे भी हो सकते हैं ना, लेकिन हाँ लेकिन उसमें बल गई ट्राई करना था कि 15 से 20 तक हमारा थोड़ा सा अच्छा सा कैप्चर हो जाए। ठीक है कैसे चाय पीते हैं, और अभी तब तक आप चाय डालें, मैं तब तक ना रजिस्टर पे लिख लूँ जो मैंने सर्च किए हैं। ठीक है, ये आप चाय डालें, बस थोड़ी सी डालिएगा, मतलब इससे भी हाफ हो। ठीक है, लाइबा पे क्या फोन मांग रही है, लाइबा पे को फोन देते हैं और अपना लिखते हैं। सबने थोड़ी सी पीनी है इस टाइम, मैंने भी थोड़ी सी पीनी। ओके Guys, we are back with a list of questions। अब मुझे नहीं पता है कि अस्मा ने कौन से क्वेश्चंस लिखे हैं और अस्मा को नहीं पता है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लिखने के बाद एक दूसरे को क्वेश्चंस की नंबरिंग बता दी थी कि इतने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, और अस्मा ने मुझे बता दी थी कि आप ही इतने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। 15 आपने लिखा है, 15 मैंने लिखा है।
तो 15 आसमान लिखे हैं, 15 मैंने लिखे हैं. अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉडकास्ट टाइप है ये, लाइक क्वेश्चंस ही पूछेंगे हम Q&A है, लोग. Q&A की तरह ही है. लाइक मैंने जो क्वेश्चंस पूछने हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है, यू कैन से सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, या फिर कोई भी आप लोगों की मेमोरी, इस तरह के ना क्वेश्चंस टाइप ही हैं. तो जैसे ही फर्स्ट वर्ड हमारे माइंड में आएगा ना, वो क्वेश्चन या वो वर्ड सुनते ही तो हमने वो फौरन बोलना है. हाँ, हमारे दिमाग पास में जो सोचने भी के चीज़ लिए आएगी ना, ज्यादा टाइम नहीं होगा, फ्यू सेकंड्स होंगे बस. 1 to 3 to 4 हाँ. सेकंड्स में हम लोगों ने उसका आंसर करना होगा. ठीक है, इसमें स्टार्ट करें. Yes. पहले मैं पूछूंगी, तुम पूछोगी. पहले मैं पूछती हूँ. रॉक पेपर सीजर. नहीं रहने दो, रोक. नहीं, रॉक पेपर सीजर ऐसे ही. नहीं. उसमें ऐसे ये ही. क्या बात हुई बिला? रॉक पेपर सीजर. पहले मैं पूछूंगी. मैं पूछूंगी. चलिए ओके, पूछिए. लेट्स स्टार्ट. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. लाइव बापी. ज्यादा किसमें? लाइव आपी में. ओके. एक्साइटिंग हैपनिंग इन योर लाइफ. कोई भी चीज जो हैपन हुई तुम्हारी लाइफ में बहुत एक्साइटिंग. व्लॉगिंग. व्लॉगिंग. ओके. बेस्ट ईयर. 2017. कैन आई 17. आस्क फॉर व्हाट रीजन? किस रीजन की वजह से? तो क्योंकि ना उन सालों में ना कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी ना, स्टडी की टेंशन थी, मामा उठाती थी, खाना पीना खुद, बच्चों वाली फैमिली मतलब थी ना. लाइक अब अस्मा को अपने ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, यू कैन से अस्मा को अब लाइक अस्मा की मसरूफियत ज्यादा हो गई है. इसमें एक तो अस्मा की बैचलर्स की स्टडीज ज्यादा टफ, और सेकेंडली हम लोग व्लॉगिंग भी करते हैं. ठीक है, ओके. और डांट भी ज्यादा पड़ने लग गई पहले. Next नेक्स्ट क्वेश्चन. योर इंटरेस्ट. माय इंटरेस्ट. व्लॉगिंग. हाँ. इंटरेस्ट. हाँ. व्लॉगिंग इज योर इंटरेस्ट? आर यू श्योर? पहले पेंटिंग थी, लेकिन पेंटिंग से ना पेंटिंग से अस्मा तो बहुत दिल मेरा भर गया है इसका. हाँ. मतलब दिल इसके सारा शौक पूरा हो गया. इंटरेस्ट व्लॉगिंग है. अब तो बस स्टडी भी नहीं है ना पेंटिंग है, तो थोड़ा सा ही है, यही करती हूँ तो बस का मतलब यही. समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर. कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में तुम बहुत शुक्रगुजार हो या खुश हो. माय पेरेंट्स गाइस, माय पेरेंट्स. ग्रेटफुल फॉर पेरेंट्स. ओके. चैलेंज यू आर फेसिंग राइट नाउ और इन योर रिसेंट ईयर्स. चैलेंज. हाँ, कोई भी ऐसा चैलेंज जो तुम अभी फेस कर रही हो या अपनी लाइफ में तुम्हें बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, जो तुमसे इतना फुलफिल हो पा रहा है ना, उसकी वजह से तुम स्टडी बड़ी. यस मेरा हो जाए, बस ये मेरा चैलेंज है कि कंप्लीट हो जाए. आमीन. तो अस्मा कह रही है कि मेरा बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लाइफ है इज हर बैचलर्स, कि इसका बैचलर्स मुकम्मल हो जाए. ठीक है, ओके. तुम टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबल. अ ड्रीम यू आर वर्किंग टूवर्ड्स. कोई भी ऐसा ड्रीम जिसके लिए तुम काम कर रही हो, जिसके लिए तुम ये देखें व्लॉगिंग. हाँ. ओके. अ ड्रीम. वैसे समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में तुम्हें ज़्यादा तजस्सुस है, या तुम्हें ज़्यादा हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, या मुझे इस चीज़ के बारे में वर्क करना है, या आई हैव टू गो फॉर इट. क्या ऐसी चीज़ है क्यूरियस हो जिसके बारे में? मैं किस चीज के बारे में क्यूरियस? कोई भी यार, कोई भी. स्किप नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स. कौन सा पूछा था मैंने अभी? क्यूरियस है ना. अ स्मॉल विन यू हैड रिसेंटली. विन. कोई भी छोटा सा विन, मतलब लाइफ में कोई भी अचीवमेंट, कोई भी विन. हाँ, 1 के सब्सक्राइबर्स हो गए आप ही, हमारे याद है. ओके. व्हाट सॉन्ग यू आर लिसनिंग टू. कोई भी ऐसा सॉन्ग जो तुम सुनती रही हो. ये तो सॉन्ग्स नहीं सुनती हैं गाइस. मैं हाँ सुनती रही, नाते सुनती हूँ, रात को नाच सुन रही. ये या रात को जब ये सोती है ना, तो मोस्टली इसके कान के पास ना तिलावत प्ले हुई होती है, क्योंकि ये तिलावत सुन के सोती है. और लोफी कुरान सुन के सोती है. और सॉन्ग. यार मैंने कुरान के बारे में थोड़ी पूछा था, सॉन्ग के बारे में पूछा था. ये लोग तो सॉन्ग भी नहीं सुनती यार. सॉन्ग हम लोगों ने लास्ट टाइम गेम खेली थी, वो वाली गैस द सॉन्ग. उनमें से कोई एक सॉन्ग था, आदत सी है मुझको ऐसे. वो सुना था तुमने? सुना था जो तुम सुनती रही हो, ये नहीं है कि तुमने गाया या फिर. ओके. बारिशें सुनती थी बहुत देर पहले. आतिफ असलम का सॉन्ग था ना, बारिशें यूं अचानक हुई. हाँ, वो तो इतना दे अस्मा 2019 का गाना है वो तो. बस चलो आगे.
What's a movie, drama or any genre you are loving right now? Genre मतलब like कोई भी फील्ड हो सकती है, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन Loving? या व्लॉगिंग या कुछ भी. लविंग. क्या चीज़ जो तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है nowadays? मेरे ख्याल से पोइट्री. मैं पोइट्री मुझे पोइट्री में हमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग पोइट्री ना ही पढ़ते हैं ना ही वो आप ही ने पूछा था ना, पोइट्री नॉवल. नहीं, वो मैंने जॉनरा, वो तुम एग्जांपल बताइए ना. एग्जांपल थी. मेरे ख्याल से व्लॉगिंग ही सही है. व्लॉगिंग, क्योंकि ये लोग सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं कभी. व्लॉग देखते हैं, और हॉबी बन गई है अब तो व्लॉगिंग. समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो तुम कि मुझे ये करना है, मैं ये करके ही रहूँगी. व्लॉगिंग. ओके. Someone who encourage you or someone from whom you get an inspiration towards life. मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसे तुम्हें जुर्रत मिलती है, तुम लाइफ के बारे में, तुम्हें लाइफ के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, जिसको देख के कोई भी एक ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा आइडियल तुम्हारा हो, उसके बारे में बताना. अम्मी बाबा. ओके. मामा बाबा. प्लेस यू वुड लव टू विजिट. कोई भी ऐसी प्लेस, ऐसी मदीना. ओके. मदीना. A skill you would learn, you would love to learn. कोई भी ऐसी स्किल जो तुम चाहती हो कि मैंने ये मुझे सीखनी चाहिए, ये मेरा शौक है, चाहिए. हाँ, ये वो जरूरी है, ये कुछ भी ऐसा. कुरान पाक हिफ्ज करना. कुरान पाक हिफ्ज करना. या गाइस, पिछले प्रीवियस ईयर से हम लोग उसमें की यही विश सुन रहे हैं कि एक साथ ही मम्मा मैंने कुरान पाक हिफ्ज करना है, मैंने कुरान पाक मैंने हिफ्ज अपने बैचलर्स के बाद इंशाल्लाह हिफ्ज करना है. अभी भी हो गया मेरे क्वेश्चन. योर टर्न. यस, 15. वाओ गाइस, वैसे मेरे क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को बताऊं. आगे पीछे करके पूछ सकते हैं. जैसे मर्जी पूछो. What's one thing you did change in the world? पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज जो मैं बदलना चाहूँ, पूरी दुनिया में ऐसी चीज जो मैं बदल देना चाहूँ. ये इतने यूनिवर्सल ट्रुथ्स तो आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है ना कई, आप ही से यही क्वेश्चन हम रखते हैं. हाँ. पूरे वर्ल्ड में. हाँ. इसराइल को खत्म. इसराइल को खत्म करना चाहूंगी. क्वेश्चन. हाँ, यहूदियों का गाइस, उनको खत्म करना चाहूंगी पूरे वर्ल्ड से, यहूदियों को. बी एबल टू फ्लाई और इनविजिबल. हाँ, बी एबल टू फ्लाई और इनविजिबल, मतलब आप इन दोनों में से क्या चूज करेंगे? इनविजिबल होना. इनविजिबल, द इनविजिबल विमेन, यू नो. वो ना एक मेरा वो नॉवल भी था, द इनविजिबल मैन. उसका राइटर का नेम, ऑथर का भूल गई हूँ, लेकिन वो मैंने पढ़ा नहीं है. चलें. What's the most embarrassing thing you did? Embarrassing thing you did? जब मैं किसी अनइंटेंशनल थिंग पे अम्मा को या बाबा को नाराज कर देती हूँ. हाँ, जैसे कभी कभी ना इतना गिल्ट फील होता है, इतना गिल्ट फील होता है कि मैं जिंदगी में उस फीलिंग कोई भी मैच नहीं हो सकती उस गिल्ट के सामने. फेवरेट हॉबी. एम्बैरस बहुत हो देती हूँ. फेवरेट हॉबी. फेवरेट हॉबी. ये ऐसे आपने भी मेरे से पूछा था ना शायद, फेवरेट हॉबी. नहीं, क्या पूछा? मतलब ऐसे नहीं पूछा था, किसी और वे में पूछा होगा. फेवरेट हॉबी यार मेरी स्टडिंग. स्टडिंग. हाँ. ओके. What's the most memorable experience you had? मेमोरेबल एक्सपीरियंस जब मेरा बिगनिंग ईयर्स थे ना बैचलर्स के, तब मैंने स्टेज पे जाके परफॉर्म किया था बहुत दफ़ा. ड्यू टू एनआरपी की वजह से इतने मैंने वो टैबलोस किए इंग्लिश ऑथर्स के. मैंने भी देखा था ये तो. और वो मेरे इतने एंजॉय किए थे सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने, टीचर्स ने, मेरे सीनियर्स ने. वो मेरे मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ थे. अगर वो ईयर्स ना होते मेरी लाइफ में तो शायद मेरे में जितना कॉन्फिडेंस ना होता, जितना थोड़ा सा भी है. If you could have any superpower, what would it be? है? If you could have any superpower, what would it be? सुपर पावर. ये कैसा क्वेश्चन है इसमें? तुम तो ऐसे मुझसे वो इमेजिनरी वर्ल्ड के क्वेश्चंस पूछ रही है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं हो सकते. कार्टून्स वाले. वैसे मेरे क्वेश्चन ज्यादा मजे के आप लोगों ने बताना है. आपके ज्यादा मजे कितने हैं मेरे? सुपर पावर मुझे क्या चाहिए? सुपर पावर असमा यार मैंने कभी नहीं ये सोचा. जी, किसी को ऐसे करके गायब कर दे. गायब कर देना. नहीं, ये भी सुपर पावर नहीं यार. ये मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहती. मैंने कभी सोचा ही नहीं है सुपर पावर के बारे में. थी भाई ये. अच्छा. व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस? गाइस, आप लोग बता सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास सुपर पावर होती है, आप लोग चाहते हैं विश, तो कौन सी सुपर पावर आप लोग ना
विश करते हैं कि आप लोगों के पास होती। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। What's the best advice you ever received? बेस्ट एडवाइस, बेस्ट एडवाइस एक्चुअली मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रही थी? What's the best advice advice. you've ever had received? बेस्ट एडवाइस स्किप कर दो क्वेश्चन। बेस्ट एडवाइस एडवाइस ही बतानी है या फिर बतानी है कि किससे ली है बेस्ट एडवाइस, ये बताना है कि किससे ली है या फिर एडवाइस ही बतानी है? नहीं एडवाइस नहीं देनी, मतलब आपको किसने दी है एडवाइस? बेस्ट एडवाइस वही आपको आपके या तो पेरेंट्स देते हैं या आपके सिबलिंग्स देते हैं, इसके अलावा और तो कोई भी बेस्ट एडवाइस नहीं आपको देता है, क्योंकि हाँ। आजकल के दौर में कौन किसी का भला चाहता है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स और सिबलिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बी तो हो गया ना, ट्राई टू इमिटेट समवन। ट्राई टू इमिटेट समवन, सो या गाइस एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखती, और जो घर पे मतलब एलईडी पे प्ले हो रहा होता है ना, बस वही चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ और वही मैं देख लेती होती हूँ, और ना ही मैं स्पेशल ड्रामास वगैरह देखती होती। तो यस हुज़ैफा देखती हैं, क्योंकि ये सारे व्लॉगिंग देखते हैं, तो व्लॉगिंग की मैं भी देख लेती हूँ चलती फिरती घर में। तो हुज़ैफा खान जब भी व्लॉग करता है ना, आप बस इमिटेट कर दे, आप यार तफसील ना दें। यार वो पता क्या करता है और ऐसे करता है ना, हाँ करता है ना ऐसे, इतना भी लोग में वो और करता है ना, और कहता है रिदम वो। के साथ, हाँ। रिदम के साथ एंड वाला और कहता है और नंबर का। चलते हैं, लेकिन वो मतलब क्यूटनेस भी फील होती है ना, अननोइंगली वो बहुत ज्यादा बोलता है ये। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द मोस्ट क्रिएटिव थिंग यू एवर डन? क्रिएटिव थिंग, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ही क्रिएटिव किया गाइस, व्लॉगिंग भी क्रिएटिव है, ये सारे आइडियाज एक तो अम्मा के होते हैं, मेरे भी होते हैं कुछ, और अस्मा के भी होते हैं, तो द क्रिएटिव थिंग विच आई एम डूइंग इज व्लॉगिंग, और इसके अलावा बस स्टडी में भी क्रिएटिव होती थी, और फिर उसके अलावा हर चीज़ में क्रिएटिव होती थी मैं। क्या ही बात है मेरी गाइस। चलें, यू वेक अप विद नो मेमोरी, व्हाट डू यू डू विद नो मेमोरी? ब्लैंक। वैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक दफ़ा इंसान मतलब लाइक ज़्यादा थका हो या मेंटली ज़्यादा पिस्ड ऑफ हुआ हो, तो अगले दिन कोई मेमोरी नहीं होती और आप लोगों को समझ नहीं आ रही मेमोरी नहीं होती, वाकई में ऐसे भी होता है कभी? हाँ मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ अल्लाह की कसम है। जब मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना स्टडी की, जब मैं ज़्यादा पढ़ लूँ तो फिर मेरे साथ समटाइम्स ऐसे होता है। मुझे तो नहीं की। हाँ ऐसे होता है मेरे साथ, हुआ भी हुआ। मेमोरी के बगैर उठो तो क्या करो? वेट लेट मी थिंक ऑन इट। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ उठ के, मतलब आप किसी पर्सन को सर्च करोगे ना कि मेरे इर्द गिर्द लोग होने चाहिए सम को। ठीक गाइस, बस अब रह गया है एक लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन, यस, you are offered a dream job, but it means moving away from family. What you do? What did you do? मतलब ड्रीम जॉब और फैमिली में से एक को सिलेक्ट करना है? नहीं, ड्रीम जॉब आपको मिली है, लेकिन वो ये इसकी शर्ट करके आपने फैमिली को छोड़ के फैमिली के बगैर ड्रीम जॉब करनी है, तो आप क्या चूज करोगी? फिर जॉब चूज कर लोगी? तो ऑब्वियसली मैंने ये पूछा कि जॉब चूज करूंगी या फिर फैमिली? नहीं, ऑब्वियसली फैमिली गाइस। ड्रीम जॉब नहीं चाहिए, फैमिली चाहिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझसे बहुत सी मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी हैं, वो कहती हैं कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर शादी करवा लेंगी। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा पाकिस्तान छोड़ के बाहर ज़रूर जाना, पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी, ना ही जॉब प्रेफर करूँगी, ना ही शादी प्रेफर करूँगी। तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ स्टे करूँगी, जिस कंट्री में फैमिली होगी उसी कंट्री में मैं रहूँगी। मैं आपसे जॉब का नहीं पूछा था, ड्रीम जॉब का पूछा था। तो ड्रीम जॉब का ही कह रही हूँ। छोड़ देंगी सच्ची? तो फिर यस ऑब्वियसली। चलिए गाइस, आज का Q&A यहीं खत्म होता है। यस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर दें। यार नहीं, वैसे ड्रीम जॉब के लिए फैमिली को छोड़ दूंगी, है ना? नहीं? वाह, आपकी बात बदल गई, ऐसा साथ बदल गई। क्योंकि ड्रीम जॉब जब मेरी है ना, अगर मुझे वो वाकई मिल जाए तो फिर तो इंसान को जाना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान को विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव करना पड़ता है ना लाइफ के साथ साथ। जैसे रजब भट्ट ने किया, मूव ऑन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई विल आल्सो चूज टू सिलेक्ट माय ड्रीम जॉब यार। देखा
अच्छा ड्रीम जॉब यार, सबको पता है मेरी ड्रीम जॉब क्या है, अस्मा को भी पता है मेरी ड्रीम जॉब क्या है ना, मुझे नहीं पता। पता है यार। आए है ना। चलें गाइस, ठीक है, Guys, वीडियो बस अगर- करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। होपफुली आपने आज वाली वीडियो को फुली एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था वो कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने आंसर नहीं किया। एडवाइस नहीं, सुपर हीरो, सुपर पावर गाइस, अगर आप लोगों को एक सुपर पावर अपनी लाइफ में मिल रही तो विच सुपर पावर यू वुड लव टू हैव। क्योंकि मैंने तो सुपर पावर कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं कौन सा कोई लड़का हूँ, लड़के सुपर पावर मतलब लड़कों का शौक होता है सुपर पावर होना, पावर। तो वैसे अगर मेरी सुपर पावर होती ना, मैं चुटकी बजा के कहीं पे भी पहुंच जाती, मैं ये मानती। अच्छा, चुटकी बजे जहाँ या फिर ये बच्चों वाली बातें हैं इतनी बड़े होके। सिर्फ अपनी सुपर पावर बताइए जो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास होनी। ओके ओके अगर ओके, मिली तो हो। लेकिन गाइस करते हैं आज हम लोग को यहीं पे एंड। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इज वन मोर थिंग, काइंडली आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत से लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप हमारे कमेंट्स को सपोर्टिंग करती हैं या आप हमें सपोर्टिंग करती हैं। गाइस हम लोग आप लोगों के साथ हैं। आप लोग पता है, आप लोग जैसे हम लोगों को वो देते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, लिटरली दे आर मोर देन इनफ फॉर अस। हाँ, तो और हम लोग सबके कमेंट से रिप्लाई जरूर करते हैं गाइस, सबके कमेंट्स का भी करते हैं और लाइक हाँ सबके ही करते हैं यार। लाइक भी सभी के हम लोगों ने कभी किसी को इंटेंशनली इग्नोर नहीं किया और किसी की एनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया। तो बी पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, लाइफ विल बी इजियर देन। करते हैं हम लोग कहीं पे एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।